हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 15 नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। अनुवाद: परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि नादते कस्यचित् पापम, कभी नहीं स्वीकार करते हैं किसी का, कस्यचित् मतलब किसी का, पापों को। न चैव सुकृतम विभु, विभु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं विभु शब्द का अर्थ, विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, असीम धन, असीम बल, यश और सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। तो भगवान षड ऐश्वर्यपूर्ण है। भगवान सदैव आत्मतृप्त रहते हैं। भगवान हमेशा पाप और पुण्य से अविचलित रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत से भगवान का कोई देना लेना नहीं है। पाप पुण्य इस भौतिक जगत में होता है, इस धरातल पर। जो पापी है वो नरकगामी होता है, जो पुण्यवान व्यक्ति है वो स्वर्ग जाता है। तो ये स्वर्ग नरक इस जगत में, आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है। तो भगवान विभु है, हम अणु है। जैसे एक समुद्र का एक बूंद पानी होता है, एक बूंद पानी कभी समुद्र नहीं हो सकता है। क्वालिटी देखा जाए तो एक बूंद पानी का भी स्वाद नमकीन है और समुद्र का पानी भी नमकीन है। लेकिन जब क्वांटिटी देखेंगे तो समुद्र विभु है। एक बूंद पानी कभी समुद्र नहीं हो सकता है, लेकिन एक बूंद पानी समुद्र से ही आया है। उसी प्रकार भगवान विभु है, जीवात्मा अणु है। तो षडैश्वर्यपूर्ण भगवान है, लेकिन जीवात्मा के पास ये 6 ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में नहीं है। थोड़ा हो सकता है, थोड़ा क्वालिटी हो सकता है, क्वांटिटी में नहीं है। लेकिन भगवान आत्माराम है, आत्मतृप्त है। जीवात्मा उसका गुण है आत्मतृप्त होने का। भौतिक जगत का संगति में आने के कारण जीवात्मा बद्ध हो चुका है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थितिजन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूलों के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। भगवान प्रत्येक जीवात्मा का हृदय में निवास करते हैं। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है
भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसी की इच्छा पूरी हो और वो सदैव सुखी रहे।